Hello students, welcome you all in English classes of RDS Group of School. Class, today I'll explain you the chapter active and passive voice. Yesterday I have sent you the notes. I hope you have done in your copy, and today we will read about active and passive voice. You have read about this chapter, I think from your standard 4th, 5th and 6th, 7th, and now again you are reading the active passive, and you will also read this same topic in 9th and 10th. So this is some topics that are like tense, active, passive, and direct and indirect. These are very important uh, topics. So today again I'll explain you about active and passive voice. So I hope most of the students know about it, what is active, passive, that. So first of all you will mention your date, your page number, then you will write your thought. We can change the structure of a sentence without changing its meaning. This is your thought. After that you will mention lesson 15, that is active and passive voice. Voice, what is voice? So voice is that term form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or is something done to it. वॉइस हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया गया है, उसके साथ कुछ क्या किया। वॉइस से ही पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट पहले आया है या ऑब्जेक्ट पहले आया है, तो वॉइस से ही बताता है। अगर आपका कोई आपसे ये पूछे कि वॉइस का यूज़ क्या होता है, वॉइस नॉर्मली वॉइस में क्या होता है कि पहले सब वॉइस के थ्रू हम समझ जाते हैं, उसके फॉर्म के वर्ड से ही समझ जाते हैं कि पहले किस क्या डिनोट हो रहा है, पहले सब्जेक्ट डिनोट हो रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट डिनोट हो रहा है। और अगर आप सिंपली आपसे कोई ये पूछे कि वॉइस का यूज़ क्या होता है, तो वॉइस का यूज़ जस्ट ये होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको यूज़ कर अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है कि आप एक ही बात को दूसरी तरीके से कहते हैं, उसका देखने में स्ट्रक्चर होगा, वो फॉर्मेशन होगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मीन्स होगी वो चेंज नहीं होगी। सपोज अगर मैं आपसे बोलूँगी आई एम अ गुड, तो इसका मतलब मैं अच्छी हूँ। अगर ये बोलो आई एम नॉट बैड, मैं बुरी नहीं हूँ, अगर मैं बुरी नहीं तो मैं अच्छी हूँ, तो मीन्स वही है ना, बस सेंटेंस तो चीज़ें अलग हो गई हैं। तो वैसे ही वॉइस भी एक टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो उसमें बात कही गई है वो वही रहती है। तो वॉइस का यूज़ यही है, किसी एक बात को दूसरे तरीके से हम कहते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए, इसका यूज़ यही है। ठीक है। सो सबसे पहले हम एक वॉइस की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे एज रिटन इन द कॉपी। देन एज यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यू विल मेक दिस chart as you are seeing in the video. So as you are watching in the video, active voice and passive voice. After that, what is active voice? Active voice क्या होता है? When doer आप as you all know what is doer, who does the work, जो सेंटेंस में जो काम को कर रहा होता है वो doer होता है, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो एक्टिव जब when सब्जेक्ट या doer come first in a sentence, जब आपके सेंटेंस में doer को पहले रखा जाए, कि जो वर्क कर रहा है उसको पहले रखते हैं और जो उस वर्क को रिसीव कर रही है चीज़ उसको बाद में रखेंगे, तो वो एक्टिव वॉइस है। यानी जब डूअर पहले हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। एज वी कैन सी इन द एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक। तो कौन बुक पढ़ रहा है? आई। यहाँ पे आप आई के लिए कुछ भी एक फिगर बना सकते हैं तो अच्छा लगेगा आपका। आप फिगर ड्रॉ कर देंगे, आई रीड अ बुक। कौन पढ़ रहा है? आई रीड पढ़ रहा है, और आई को हमने पहले रखा हुआ है, और उसकी रीडिंग बुक पे हो रही है, तो वो रिसीवर है, तो लास्ट में है। जब डूअर पहले हो और रिसीवर बाद में हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आफ्टर दैट पैसिव वॉइस, व्हेन रिसीवर, इसका अपोजिट होगा बिल्कुल एक्टिव वॉइस का। जो आपका रिसीवर पहले आए, अब देखो उसमें क्या था, जो डूअर पहले था, और इसमें देखिए बुक को पहले कर दिया है, और रिसीवर जो है वो जो पढ़ने वाला है वो बाद में लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका? पैसिव वॉइस। तो व्हेन रिसीवर, या जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, कम फर्स्ट इन अ सेंटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। उसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल। इसमें भी आप फिगर ड्रॉ कर देंगे। ओके। देन प्रोनाउन, अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जब सब्जेक्ट में लिखा हुआ था आई, तो आई लिखा हुआ था सब्जेक्ट के प्लेस में। जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया तो क्या हो गया? मी हो गया। तो हर प्रोनाउन की एक सब्जेक्ट फॉर्म होती है और एक
ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। अगर आप उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ला रहे हैं तो आप आई नहीं लिखोगे या सेम प्रोनाउन को आप नहीं लिख सकते। यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ दैट प्रोनाउन, आप उसको उस प्रोनाउन की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ तो अब हम यहाँ पे टेबल दी हुई है प्रोनाउन की टेबल, और हर प्रोनाउन के सब्जेक्ट नेम जो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होंगे। नेम जो सब्जेक्ट में भी वही लिखेंगे और ऑब्जेक्ट में। जैसे कि प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल मेंशन द हेडिंग प्रोनाउन टेबल इन पैसिव वॉइस, देन सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब देखिए सब्जेक्ट पे लिखना है तो हम आई लिखेंगे। अब आई को अगर आप लास्ट में ले जा रहे हो तो आपको मी लिखना पड़ेगा, मी को सब्जेक्ट पे ला रहे हो तो आई लिखना पड़ेगा। वी सब्जेक्ट फॉर्म है, अस आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म है। यू की दोनों फॉर्म सेम होती हैं। ही सब्जेक्ट फॉर्म है, इसकी हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म है। शी सब्जेक्ट फॉर्म है, हर ऑब्जेक्ट फॉर्म है। दे आपके सब्जेक्ट फॉर्म है और देम इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इट की दोनों फॉर्म सेम होती हैं और नेम जो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में ले जा रहे हो या किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ला रहे हो तो आपको उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। फिर आपकी टेंस टेबल है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज हो जाता है, किस क्या होता है। मेन चीज़ जैसे आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जो होता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है मेन वर्ब में। सिर्फ हमें टेंस जो याद करने होते हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हमें टेंस का चेंज याद करना पड़ता है, क्योंकि मेन वर्ब में तो हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हमें थर्ड ही फॉर्म चाहिए। बस हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें टेंस का सीक्वेंस इसमें याद करना होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की चाहिए होती है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें एक जो भी जिस टेंस का क्वेश्चन होगा उस टेंस के आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मिला है तो ऐसे ही मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, निगेटिव होगा तो डू डस के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, आई रीड अ बुक या आई डोंट रीड अ बुक। अब इन सेंटेंसेस को आपको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको क्या करना होगा। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद कौन सा टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो हमें मेन वर्ब तो चाहिए नहीं, उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए यही सेंटेंस जब आपका चेंज होगा, देखिए तो इसका रूल क्या होगा पैसिव वॉइस में। अगर ये रूल मिला है क्वेश्चन में तो पैसिव वॉइस में हम ये रूल रखेंगे, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यही से आई रीड अ बुक इज़ रेड बाय मी, अ बुक इज़ नॉट रेड बाय मी, इस तरह से। अब कॉन्टीन्यूअस का अगर आपको टेंस मिलेगा, अब देखिए कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि आपको आगे नहीं जाना है, उसमें क्या ऐड हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। अगर कॉन्टीन्यूअस का क्वेश्चन मिला है लाइक आई एम रीडिंग बुक, तो चेंज कैसा हो जाएगा, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी। कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर एज इट इज़ रहता है, बस बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर कॉन्टीन्यूअस का ही क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको आगे न जाकर उसमें बीइंग ऐड कर देना है। देन प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चन आपका होगा, आई हैव रेड अ बुक। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उसकी हेल्पिंग अब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये होता है क्वेश्चन। अब देखिए जो आपके टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अभी बताया क्यों जाता है, जैसे अगर आपकी नॉलेज को चेक करना है कि आपको सारे रूल्स पता है पैसिव वॉइस के या नहीं, तो किसी ने आपको क्वेश्चन लिख के दे दिया ऐसा इस तरह से, और आप क्या करेंगे, अगर आपको रूल नहीं पता है तो यू विल स्टार्ट टू चेंज द क्वेश्चन, और उसको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ ना कुछ चेंज भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको इस रूल्स का पता होगा तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक या ऐसा कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस, तो आप सिंपली उसके आगे क्या लिख देंगे, नो चेंज, इसका चेंज नहीं होता है। तो कुछ टेंसेज आपके ऐसे भी हैं, अगर उसका क्वेश्चन आता है बाई चांस तो आपको नॉर्मली ये आपको कॉम्पिटिशन लेवल में ही इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, नॉर्मली ऐसे आपको नहीं आएंगी। लेकिन ये याद रखना पड़ता है कि कुछ टेंसेज ऐसे होते हैं जो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आपके 4 टेंस होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। फिर सिंपल पास्ट आपका आ जाएगा। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई रेड अ बुक, आई डिड नॉट रीड अ बुक। चेंज क्या हो जाएगा,
और सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। अ बुक वॉज रेड बाय मी, अ बुक वॉज नॉट रेड बाय मी। इस तरह से चेंज होगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी सेम होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हुआ था कि हम आगे नहीं जाके उसके बीइंग ऐड कर रहे थे। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हमें बीइंग ही ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी। पास्ट परफेक्ट में भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, अ बुक हैड बीन रेड बाय मी। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट होगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म, आई हैड रेड अ बुक, और उसको जब आप चेंज करोगे तो अ बुक हैड बीन रेड बाय मी। ठीक है। फिर आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का क्वेश्चन मिलता है लाइक आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, तो आप भी सिंपली लिख देंगे उसके आगे नो चेंज। जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज नहीं होता है। अब देखिए ये टेंस चेंज क्यों नहीं होते हैं, देखिए अब इनमें क्या है कि हम कि इनके आगे का कोई टेंस नहीं है हमारा, ठीक है, आगे का कोई टेंस नहीं है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। और बी की फॉर्म ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें बीन ऐड होता है, इसलिए ये चेंज नहीं हो पाते। क्योंकि हम इनके परफेक्ट के बाद इसका कोई पार्ट होता नहीं है तो आगे की हेल्पिंग हम ले नहीं सकते हैं, और बीइंग की फॉर्म ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीन ऑलरेडी ऐड होता है। फिर आता है आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के बाद क्या आता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग हम ले लेंगे विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। क्वेश्चन होगा अगर आपका आई शैल रीड अ बुक, तो आंसर में क्या हो जाएगा आपको, विल बी या शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म, अ बुक विल बी रेड बाय मी। फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस क्या होगा, शैल बी की फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, तो हम क्या करेंगे ये भी आपका चेंज नहीं होता। तो आपके 4 टेंस होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का भी आपको सेंटेंस मिलता है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के बाद क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उसमें आपका क्या होगा, बीन उसमें भी लग जाएगा, आई शैल हैव रेड अ बुक ऐसा क्वेश्चन होगा आपका, उसको हम चेंज कर देंगे, बीन ऐड हो जाएगा, आई अ बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लास्ट एंड द लीस्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो ये आप क्या लिख देंगे, नो चेंज, यानी कि आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 4 चेंज हैं जो चेंज नहीं होते हैं पास्ट में। फिर आपकी जो मॉडल्स होती है लाइक कैन, कुड, मस्ट, अगर इनका क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल जो मॉडल क्वेश्चन में होगी उसको आंसर में भी हम लिखेंगे, प्लस उसमें बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि पैसिव वॉइस में लगती है, तो ये एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा बी, और फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आप चेंज कर देंगे। तो वी शुड प्लांट द ट्रीज है तो द ट्रीज शुड बी प्लांटेड बाय अस। जब मॉडल्स मिलेंगी तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। अब देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी चेंज करने से पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिकॉल द हेल्पिंग वर्ब, फिर जब आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तब उसके आप आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे कि उसके आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये आपका सेकेंड स्टेप, ये इसी के थ्रू अगर जब आप करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर जब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको क्या करना है, रिसीवर इन प्लेस ऑफ डूअर, यानी जो सब उसका रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले लाना है, सबसे पहले लिखेंगे। यूज स्टेप 2 मीन्स, अब आपने जो हेल्पिंग वर्ब याद करी थी आगे वाले की, वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रख देना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर सब डूअर लिखने से पहले आपको बाई लिखना है, और फिर आप लास्ट में डूअर को लिख देंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट।
अगर ये 3 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएं तो आपको आगे नहीं जाना है, आपको आगे की चीज़ें वैसे की वैसे ही छोड़ दें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही आपको पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपके कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है सॉरी, और अगर हमें ट्रीट कौन करता है, डॉक्टर, केस कौन लड़ता है, लॉयर। तो ऐसे एक तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके जैसे हो गए जो क्लियर प्रोनाउन नहीं होते, किसके बारे में बात हो रही है, समबडी, नोबडी, या फिर जो चीज़ पर्टिकुलर हो कि उनके द्वारा ही की जाती है। तो ऐसे अगर ऐसे सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन में आए हुए हैं जो हम इनका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इनको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। जैसे समबडी इज़ थ्रोइंग द लेटर, तो यहाँ पे समबडी आया इंडेफिनिट प्रोनाउन कि कौन फेंक रहा कोई पता नहीं है। इनका यूज़ हम कब कर लेते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। तो द लेटर इज़ बीइंग थ्रोन, द पुलिस कॉट द थीफ ऑन द रोड, द थीफ वॉज कॉट ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे हमने पुलिस को ड्रॉप कर दिया है और समबडी को ड्रॉप। तो ऐसे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ओनली द सेंटेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में से कौन सी वर्ब के सेंटेंस पैसिव वॉइस बनते हैं, तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही सेंटेंस पैसिव वॉइस बनते हैं, इनट्रांजिटिव के सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, जैसे पहले तो आपके हो गए डिक्लेरेटिव, जिसमें आपके पॉजिटिव और निगेटिव भी आ जाते हैं। दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव, फिर आपके होते हैं इम्परेटिव, फिर होते हैं आपके एक्सक्लामेटरी। तो आपके टोटल 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस आपके 4 तरीके के होते हैं, तो चारों में को पैसिव वॉइस बनाने के रूल भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव, जो कि हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप पैसिव बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, फिर मेन वर्ब को लाएंगे, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है शी ईट्स द जंक फूड डेली। अब देखिए कौन खा रहा है, शी, यानी ये सब्जेक्ट हो गई, ईट्स ये हमें वर्ब मिल गई, और द जंक फूड हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हम डेली को ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें सबसे पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द जंक फूड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, द जंक फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ईट्स है, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। उसके आगे की कौन सी हेल्पिंग होगी, अब सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, यानी कि इज़। अब वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी। अब मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई है। उसके बाद बाई लिखना है, बाई लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, शी। अब शी सब्जेक्ट फॉर्म है, हमें तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हर, और जो डेली बचा था उसको हम एज इट इज़ ही लास्ट में लिख देंगे। ऐसे कुछ भी अगर आपका फ्रेज बचता है तो उसको हम सब्जेक्ट लिखने के बाद ऐड कर सकते हैं। तो इस रूल के थ्रू आप चीज़ों को रखते जाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। अगर निगेटिव दिया हुआ है, ही डिड नॉट प्लग द फ्लावर, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले अब ही क्या है, कौन तोड़ रहा है, ही डिड नॉट प्लग वर्ब और द फ्लावर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, द फ्लावर। अब डिड नॉट यानी सिंपल पास्ट है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वॉज नॉट निगेटिव है, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग, बाई ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। जब आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, यानी जब जिससे पहले सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो हमको ये रूल अपनाना है। जब आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे तो आप ये रूल अपनाएंगे। उसका अगर आपको एक क्वेश्चन वर्ड वाला मिल जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, तो आप कौन सा रूल अपनाएंगे। जैसे आप जानते हैं आपके इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग अप से स्टार्ट होते हैं, दूसरे में और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जब आपके हेल्पिंग अप से स्टार्ट होंगे इंट्रोगेटिव कौन सा, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी रखनी है। सिंपल वाले में क्या हो रहा था, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल है। जैसे डज शी प्ले द गेम, अब डज लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगना है। अब यानी सिंपल प्रेजेंट अगर एक्टिव में होता है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़। तो हम सबसे पहले हमने क्या लिखा, इज़। अब हमको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द गेम। वो क्या खेल रही है, गेम, तो हमने द गेम लिखा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद बाई हर ऑब्जेक्ट, और हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और जब WH वर्ड वाले क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये आप लिख दोगे, वही रूल है, बस में WH वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है। जब क्वेश्चन मिला है वाई डिड ही नॉट कुक द फूड, सबसे पहले WH वर्ड को हम वैसे ही लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब सिंपल पास्ट है ये तो, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लाया द फूड, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और बाय हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नॉर्मली जो आपके सारे WH वर्ड होते हैं उनको हम एज इट इज़ ही नोट डाउन कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन जो आपके ये 2 WH वर्ड होते हैं ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आपको हु मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में आप उसको बाय होम कर देंगे, और एक्टिव वॉइस में अगर होम मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में उसे हम क्या कर देंगे, हु कर देंगे। बस आपको इन 2 WH वर्ड्स का याद रखना है क्योंकि ये 2 हैं जो चेंज होंगे पैसिव वॉइस में, और सारे एज इट इज़, चाहे वाई है, हाउ है, वेयर, व्हेन, ये सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन हु बाय हुम हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और हुम जो है वो हु हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। whom do you want, अब ये एक्टिव वॉइस में मिला है, और पैसिव वॉइस में क्या देखिए कैसे हो गया, who is wanted by you, who is calling you, by whom हो गया, who है तो by whom हो गया, by whom is he being called, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद आते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें आपके ऑर्डर होता है, यानी कि जो मेनली आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, जो इस तरह के कमांड होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनका रूल देखिए क्या होता है, बहुत ईजी भी होते हैं। सबसे पहले आपको लेट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, लेट। फिर सेंटेंस में जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन की वर्ब में थर्ड फॉर्म, और बाय यू। जो आपका बाय यू होता है वो ऑप्शनल होता है, उसको आप लिख भी सकते हो क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब में जो होता है सब्जेक्ट बाय यू ही आता है। ठीक है। तो इसमें ये लगाना कंपलसरी नहीं है, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू वांट। तो मेन जो आपका रूल है वो इतना है, लेट से लेकर मेन की वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। जैसे हमने लिखा स्विच ऑन द फैन, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लेट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द फैन, तो हमने द फैन लाए, उसके बाद हमें बी लिखना है, हमने बी लिखा, स्विच ऑन की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन हो जाएगा, और बाय यू लिखना है, लिख भी सकते हैं, और ये इसको यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसका रूल होता है, लेट से बनते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके लेट से बनते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विद डोंट, फिर आपके कुछ इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपके डोंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे डोंट डू इट, ये आपके निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि आप इनमें देखेंगे तो फुल स्टॉप ही लगा होता है, और इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क होता है। डोंट वाले सेंटेंस भी जो होते हैं आपके इम्परेटिव होते हैं, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सिर्फ आपका नॉट एक्स्ट्रा हो जाता है, नॉट लिख जाता है, और पूरा लेट वाला रूल ही रहता है पूरा, बस आपको बी से पहले नॉट लगाना होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय यू। ठीक है। तो जैसे लिखा होगा डोंट हर्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी हर्ट, सिर्फ नॉट, बी से पहले नॉट ऐड हो जाता है डोंट वाले में। ठीक है। और आपका रूल पूरा वही रहता है, उसे बाय यू लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फिर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अभी आपको ध्यान रखना है कि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और अगर सेंटेंस की बात की जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और अगर वर्ब की बात की जाए तो इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस
नहीं बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, कौन से सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और कौन सी वर्ब के सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज द एक्सरसाइज इनटू पैसिव वॉइस। द कैट किल्ड द माउस। अब देखिए सबसे पहला क्या है, हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखिए आपने टेंस को पहचानी है, तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब हमें सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज, बस। अब हम चेंज करेंगे और सेंटेंस आपका देखिए सिंपल है, पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, द माउस वॉज, थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय द कैट। उसके बाद सेम इसमें भी वही करेंगे, द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन, हिज टीचर प्रेज्ड बाय हिम, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर, दे हैव वीडियोड द प्रोग्राम हैज़ बीन वीडियोड बाय देम, राम वॉज मेकिंग अ काइट वॉज बीइंग। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है आपका, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, तो अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय राम। माय फादर विल राइट अ लेटर। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग हो, यानी विल बी या शैल बी। अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। आई विल कनक्योर हिम, सेम है, ही विल बी कनक्योर्ड बाय मी। कनक्योर्ड मीन्स क्या होता है, जीतना। ही केप्ट मी वेटिंग। अब ये वाला सेंटेंस आप देखिए, अगर आप लास्ट के उससे जाएंगे तो आप वेटिंग को ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से ही आपको देखना है। देखिए ही सब्जेक्ट मिला, केप्ट वर्ब मिली और मी आपको ऑब्जेक्ट मिला। अब आगे वेटिंग को आपको छोड़ देना है। ये मत सोचिए जो लास्ट का सेंटेंस होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से ही देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में आपको तीनों चीज़ मिल जाती है तो आप सेंटेंस को वहीं छोड़ देंगे और जितना ही बचा उसको लास्ट में एज इट इज़ उठा के रख दीजिए। तो मी को सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई, सिंपल पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज, केप्ट थर्ड फॉर्म, और वेटिंग को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और बाय हिम, चाहे आप वेटिंग या ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, या फिर आप बाय हिम को पहले लिख देते और वेटिंग को बाद में लिख देते तो भी आपका सेंटेंस सही होता है। जो बचा हुआ फ्रेज है उसको सब्जेक्ट लिखने से पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। सोराब थ्रू द बॉल was thrown by Sorab. He scored 20 runs. 20 runs were scored by him. Close the door. अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो let the door be closed। पहले let आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर be आया, फिर थर्ड फॉर्म closed। फिर why is she not doing the work? इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड ही लिख देंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो इज रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, द वर्क निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद हम बीइंग एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे। क्या ऐड किया है हमने, बीइंग को ऐड कर दिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था। फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय हर, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर एक्सरसाइज बी हम देखेंगे, रीराइट द इनटू। इसको हमें क्या करना है, पैसिव से एक्टिव लाना है, यानी पीछे आना है। अब देखिए नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय लतीफ़। अब देखिए वॉज स्पोकन है, यानी अगर हम इसको पीछे जाएंगे तो ये सिंपल पास्ट में टेंस रहा होगा, तो पूरा लतीफ़ डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। ठीक है, वॉज स्पोकन देखा, यानी कि पीछे अगर हम गए तो सिंपल पास्ट था ये। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसे ही एक्सचेंज कर लेंगे। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब वॉज टेकन है, ये भी आपका सिंपल पास्ट एक्टिव रहा होगा, तो हिज फ्रेंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब देखिए वी शैल बी ब्लेम बाय एवरीवन। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, यानी सिंपल फ्यूचर का एक्टिव रहा होगा, तो एवरीवन विल ब्लेम अस। और सबको वैसे ही आप रिवर्स कर लेंगे, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। बाय हुम वॉज दिस जग ब्रोकन। अब बाय हुम है पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, हु ब्रोक दिस जग, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट रहा होगा, तो हु ब्रोक दिस जग। लेट द पार्टी बी स्टार्टेड, ये पैसिव वॉइस है, लेट से स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन आपका इम्परेटिव में रहा होगा। सबसे पहले हम वर्ब को लाएंगे, स्टार्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द पार्टी, स्टार्ट द पार्टी। एक्सरसाइज सी देख लेंगे, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस।
वाई डू यू प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव है तो हम कैसे करेंगे, वाई को वाई लिख देंगे। अब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो कॉन्टिन्यूअस लाएंगे। इज ऑब्जेक्ट लाएंगे क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय यू और क्वेश्चन मार्क, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। हु रोट लेटर, अब जैसे कि मैंने बताया था जब हु होता है तो किसमें चेंज हो जाता है, बाय होम लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंपल पास्ट है तो वॉज लगा देंगे। ऑब्जेक्ट दिस लेटर और मेन वर्ब में रिटन। ओपन द डोर, अब देखिए ये इम्परेटिव है तो लेट द डोर बी ओपनड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। कंप्लीट योर वर्क, ये भी वैसे ही बनेगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे जो कि है ए सॉन्ग को लिख दिया। सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस में आगे नहीं जाते हैं, हम बीइंग ऐड कर देते हैं तो इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी सिंग की और बाय हर, और ये आपका यहाँ पे कंप्लीटेड। तो अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ें सबसे पहले तो आपको टेंस अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिव पैसिव वॉइस करने में। तो टेंस को अच्छे से पढ़ना है। फिर कुछ पॉइंट जो मैंने बताएं कि कौन से टेंस चेंज नहीं होते हैं, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कौन से टेंस चेंज नहीं होते हैं, कौन से सेंटेंस चेंज नहीं होते हैं और किस वर्ब के सेंटेंस चेंज नहीं होते। ये क्वेश्चन जो हैं जो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।